हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा झारखंड के किन स्थानों से होकर गुजरती है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, यह जो कर्क रेखा है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। यह भारत में गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। और इन्हीं 8 राज्यों में से एक है झारखंड, जहां से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से और इस मैप के माध्यम से जानते हैं झारखंड के किन स्थानों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। दोस्तों, यह जो कर्क रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात की जाती है। साथ ही साथ झारखंड के बीचों बीच गुजरने के कारण यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश अच्छी होती है, साथ ही यहाँ की जलवायु काफी सुखद होती है। तो चलिए जानते हैं कर्क रेखा के बारे में कि यह जो कर्क रेखा है झारखंड के किन स्थानों से होकर गुजरती है। तो यह जो कर्क रेखा है दोस्तों, यह झारखंड के पश्चिम दिशा से आती है और लातेहार जिला में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम लातेहार जिला में प्रवेश करती है और गुमला होते हुए, लोहरदगा होते हुए रांची में जाती है। रांची से रामगढ़ होते हुए यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, झारखंड के कुल 5 जिलों में, कितने जिलों में होकर गुजरती है यह कर्क रेखा? 5 जिले में। आप देख सकते हैं, पहला तो लातेहार जिला, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा रांची और पांचवा रामगढ़। इन्हीं 5 जिलों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। साथ ही मैं बता दूं, यह जो कर्क रेखा है, यह लातेहार जिला के नेतरहाट में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पश्चिम भाग है, ये आपका झारखंड का उत्तरी भाग हो गया, नीचे दक्षिणी भाग हो गया, और ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग। यही पश्चिमी भाग से कर्क रेखा प्रवेश करती है, जो कि सर्वप्रथम कहाँ पे प्रवेश करती है? नेतरहाट में। और नेतरहाट में प्रवेश करते हुए यह मांडर होते हुए और मांझी होते हुए या सोन डिमरा को छूते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो स्थान इंपॉर्टेंट है, स्थान याद रखेंगे कि कहाँ सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है? तो नेतरहाट वह स्थान है जहां सर्वप्रथम यह प्रवेश करती है। नेतरहाट होते हुए मांडर, मांडर होते हुए और मांझी होते हुए यह सोनडिमरा को छूते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। वहीं यदि जिला पूछा जाए तो 5 जिले को यह 5 जिले से यह होकर गुजरती है। 5 जिला कौन कौन? तो मैंने बताया, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। इन्हीं 5 जिलों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। दोस्तों, साथ ही में एक चीज और बता दूं, यह जो कर्क रेखा है, यदि पूछी जाए कि झारखंड के कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है, तो यह 3 प्रमंडल से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। क्योंकि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यह जो लातेहार जिला है, यह लातेहार जिला किस में आता है? तो पलामू, पलामू प्रमंडल में आता है लातेहार जिला। वहीं पे गुमला, लोहरदगा और रांची जो है, वह साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत ये 3 जिले आते हैं। साथ ही यह जो रामगढ़ जिला है, यह नॉर्थ छोटा नागपुर अर्थात उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, 3 प्रमंडल से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। तो सभी चीजों को याद रखेंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया आपको झारखंड में किन किन स्थानों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा, किन जिलों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा, और किन प्रमंडल से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है दोस्तों। तो आप लोगों को इसलिए मैंने इतने डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से कर्क रेखा के बारे में बताया कि आखिर यह कर्क रेखा झारखंड के किन स्थानों से और किस प्रकार गुजरती है यह कर्क रेखा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।